बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इंसान कितना अच्छा हो दिल से, कितना नेक हो, कितना खुश अखलाक हो, कितना ईमानदार हो, लेकिन ये तमाम खूबियाँ ऐसी हैं जो कि नज़र नहीं आती हैं। और ये किसी के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं या किसी के साथ सफ़र करते हैं या किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं या किसी के साथ कोई रिश्ते निभाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। लेकिन दुनिया जो है ना, वो तो भाई सिर्फ रूप और रंग पे मरती आई है। वो कहते हैं ना, रूप रंग पे आया सदियों से ही ज़माना। दुनिया सबसे पहले जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में चीज़ देखती है, वो अंदर का इंसान नहीं देखती है, वो सिर्फ बाहर का इंसान देखती है। बाहर के इंसान में भी उसका चेहरा जो है, अगर अच्छा चेहरा है तो उसको लेबल कर दिया जाता है वो खूबसूरत है, या चेहरे में थोड़ी सी कुछ कमी बेशी है तो उसको थोड़ा कम खूबसूरत कहा जाता है या माकूल सूरत कहा जाता है। लेकिन अपने आप को अच्छा बनाना जो है वो कोई नाजायज़ या कोई बेजा ख्वाहिश नहीं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो अच्छा नज़र है, और सही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी से कोई आपका ताल्लुक़ होता है, तो अगर अच्छा चेहरा होता है तो देख के दूसरे को भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अच्छा चेहरा जो है हमारे यहाँ, उसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने गोरी रंगत के ज़ुमरे में लेके आ जाते हैं। हम समझते हैं कि रंग गोरा है तो ये खूबसूरती है, लेकिन गोरा रंग जो है, ज़ाहिर बात है कि गोरा रंग क्यों होता है, और गोरा रंग होने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के अपने अच्छे कलर जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने इस हवाले से बात की थी कि इंसान का जो कॉम्प्लेक्शन है और कलर, कॉम्प्लेक्शन और कलर दो अलग चीज़ें हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये कि साथ साथ चेहरे में और भी मसाइल होते हैं, जिसमें चेहरे पे अच्छा खासा चेहरा होता है लेकिन उसमें झाइयाँ पड़ी हुई होती हैं। तो झाइयों के हवाले से क्या करें। डार्क सर्कल्स होते हैं, स्याह हल्के जिसको उर्दू में कहते हैं, वो अक्सर आँखों के गिर्द होते हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते हमारे पास सवाल थे, उस पर भी बात करेंगे। चेहरे पे बाल होते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे, और चेहरे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त छुट्टियाँ हैं स्कूलों की, लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, समंदर पे जा रहे हैं, नहरों पे जा रहे हैं, फार्म हाउसेस पे जा रहे हैं, और अक्सर ये होता है कि वापस आते हैं तो चेहरे पे टैनिंग हो जाती है। और रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के बाद फिर ईद का सीज़न होता है, ईद के बाद फिर शादियाँ भी होती हैं। तो लड़के और लड़कियों को ख्वाहिश है कि अपने चेहरे को अभी से खूबसूरत बना लें, क्योंकि उस वक्त दूल्हा दुल्हन भी बनना होता है। उसके अलावा वो लोग जो कि दूल्हा दुल्हन नहीं बनेंगे, वो शादी में एज ए मेहमान अटेंड करेंगे शादी को, तो वो भी अपना चेहरा खूबसूरत करना चाहते हैं। इस वाले से आज का प्रोग्राम है। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त शाम को 7 बजे तो हम बराह रास्त होते हैं, तो आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा शामिल हुई हैं, और वेरी यंग बट वेरी टैलेंटेड एंड वेरी एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज़िया शकील साहिबा। डॉक्टर नाज़िया जो हैं, उन्होंने वो कॉस्मेटोलॉजी में और एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी में भी अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, और इसके अलावा जो है इसके मेडिकेयर हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले हमारे यहाँ, मैं हर एक से ज़रूर पूछता हूँ, स्पेशली डर्माटोलॉजिस्ट से, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो खूबसूरत नज़र है। आपके लिहाज से खूबसूरती किसको कहते हैं? देखिए, खूबसूरती हम उसको बोलेंगे कि किसी की भी स्किन बहुत फ्रेश हो, ग्लोइंग हो, और उस स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन और ये सब मार्क्स जो हैं वो उसको वो प्रिवेंट कर सके, अवॉइड कर सके। तो जो भी मैं कहूँगी कि अपनी जल्द का ध्यान रखना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पेशेंट्स को, जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही होती है लेकिन वो निगलेक्ट करते हैं उसको, कि ये तो ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको ज़रूर उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत सिवियर कंडीशन में। तो पहले ये बताइए, हम इससे पहले बीमारी पे जाएं, ये हमारी जो स्किन है जी, अमूमन जो बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी स्किन होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। बाद में फिर पता चलता है कि वो स्किन के अंदर बहुत सारी पिगमेंटेशंस भी आ रही हैं, फ्रैकल्स भी आ रहे हैं, और एक्ने भी हो रही है। हेल्दी स्किन जो है उसको हेल्दी कैसे रखें, उसको हेल्दी बनाने के क्या तरीक़े? देखिए, हेल्दी बनाने के सबसे पहले तो आपकी डाइट है, ठीक है। आप अच्छी डाइट लें। डाइट में बेसिकली क्या, न्यूट्रिशियस डाइट, जिसमें प्रोटीन डाइट होती है, एग है, फ़िश है, चिकन है, अच्छा वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, एंड फ्रेश फ्रूट्स आजकल इतने आ रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, इन सब का, फिर इसके बाद मिल्क है,
जिससे ये जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अल्लाह मियाँ ने दिए हुए हैं और आप इनको खाएं, इनको पिएंगे और आपकी स्किन बेटर होगी। तो बेसिकली आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो ज़्यादातर जंक फूड खा रही होती है। तो जब जंक फूड आप लेते हैं तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या जस्ट ड्रिंक पी लेना, उससे कुछ नहीं हो रहा होता है, आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर ख़ुदा माफ़, जंक फूड तो चलें, एक फ्रैक्शन है, लेकिन हमारी जो जनरल कढ़ाई है, हम किसी को अगर कहते हैं ना आज खाने पे लेके चलेंगे या अपने घर दावत कर रहे होते हैं, तो कभी उसको दूध का गिलास नहीं देते, कभी भी उसको फ्रेश फ्रूट का सलाद बना के नहीं देते। हम चिकन कढ़ाइयाँ, चिकन हांडियाँ, बिरयानियाँ, नहारियाँ, टिक्के, वो दरअसल हमारा ट्रेंड है। तो ये हम चलें जंक फूड वाला तो एक अलग है कि वो अगर नुकसान दें, ये जो फूड हम खा रहे हैं, और ज़्यादातर अब हम लोग जो हैं गोश्तखोर किस्म के इंसान हैं, ठीक है ना, हमें मटन, बीफ, चिकन ये ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल, पल्सेस एंड फ्रेश फ्रूट्स। इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी इन खानों पे। ये खाने हमारी स्किन को फ़ायदा पहुंचाते हैं या हमारे लिए नुकसान दें? नहीं, फ़ायदा तो नहीं पहुंचाते, क्योंकि इट्स ऑल ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है हमारे उसमें, पूरी वो ऊपर तक आपकी ऑयल आ रहा होता है, उसके ऊपर ही खाना बनता है, फुल ऑफ स्पाइसेस होते हैं। तो वो आपको जाहिर सी बात है, कभी ठीक है खा लें आप, और कभी का मतलब ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक आप खा लें, लेकिन नॉट एवरी डे आप इस तरह के फूड खा रहे हैं। और फिर थोड़ा बैलेंस डाइट रखें अपनी, कि अगर जैसे आपको अगर चिकन बहुत पसंद भी है तो आप टिक्का खा सकते हैं उसका, कोई भी बारबेक्यू करके खा सकते हैं, ग्रिल्ड खा सकते हैं, तो एटलीस्ट उसमें ऑयल कम होगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल रहेगा। और एक्सरसाइज भी करें, ताकि पानी भी बहुत सारा पिए। अब ये बताइए, अच्छी नींद, खुराक को तो आपने बता दिया जी, और आपने अभी बात खुद की है पानी जी, ये कितनी आपके स्किन को ग्लो करने का सबब बनती है। लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं, इजाज़त है? जी जी, ज़हरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।